नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, कॉर्बीवैक्स को इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिल चुका है और स्पेशली बच्चों के लिए 12 से 18 एज ग्रुप में। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कॉर्बीवैक्स अगर आप देखें तो भारत की कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। वो इसको भारत में मैन्युफैक्चर करने वाली है। उसको बस लाइसेंस मिला है। पेटेंट किसके पास है आज की इस क्लास में देखेंगे, और क्या पेटेंट है इसमें या फिर R&D किसने किया है, किसने बनाया है ये, तो वो अभी हम आज की इस क्लास में जल्दी से जानते हैं। और साथ ही साथ जानते हैं क्या होता है इमरजेंसी यूज अप्रूवल। तो दोनों टॉपिक्स को जल्दी से कवर करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको PDF अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ कम्युनिटी पेज में मुझे जरूर फॉलो करें। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूंगा, कुछ स्पेशल ऑफर्स हम रन कर रहे हैं। 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है आइकनिक कॉम्बो यानी GS ऑप्शनल दोनों 62,094 रुपए। और वहीं अगर आप 1 साल की प्लस GS एंड ऑप्शन कॉम्बो लेते हैं तो उसकी कीमत है 51,021 रुपए। ये सारी कीमतें तब हैं जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। याद रखिएगा, यही वो कोड है जिसके इस्तेमाल करने पे मैं आपको अपने तरफ से एडिशनल मेंटरशिप देता हूं। तभी दूंगा जब आप ये कोड यूज करेंगे और मुझसे संपर्क करें। इसके सिवा आपको कुछ भी जानना है विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, आप मुझे इस नंबर पर काउंसलर से जुड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उनको बस KC10 कोड के बारे में बताएं और आपके मन में जो भी सवाल है प्रिपरेशन जर्नी से लेकर सब्सक्रिप्शन से लेकर लेटेस्ट ऑफर तक, आप उनसे निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जल्दी से आज का न्यूज कवर करते हैं। क्या है कॉर्बीवैक्स? तो दोस्तों, कॉर्बीवैक्स कोविड वैक्सीन है जिसको इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिला है। किन के लिए? 12 से 18 एज ग्रुप यानी टीनेजर्स के लिए। और किसने दिया है तो आपको मालूम ही है। जब भी इमरजेंसी यूज अप्रूवल की बात होती है तो ये देने वाले सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने दिया है। तो इसको भी हम डेप्थ में अभी जानने वाले हैं। तो कॉर्बीवैक्स की पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप देखें तो ये कंप्लीटली इंडिया में मैन्युफैक्चर की जा रही है। एंड लेकिन आपको बताना चाहूंगा, ये जो R&D हुआ है, जिस लैब में ये बनाया है, वो भारत में नहीं है। वो है टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन USA। तो वहां के साइंटिस्ट ने इस वैक्सीन को डेवलप किया है, R&D की है। पर क्या आप जानते हैं, इस वैक्सीन में उन साइंटिस्ट्स ने पेटेंट नहीं किया है इसको, यानी कि ये पेटेंट फ्री वैक्सीन है। और अब इसकी लाइसेंस बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को मिली है, जो कि हैदराबाद बेस्ड फार्मा कंपनी है और वही इसको मास स्केल में मैन्युफैक्चर करने वाली है। तो कॉर्बीवैक्स अगर आप देखें तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। क्या होता है ये अभी चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 30 करोड़ कॉर्बीवैक्स के डोजेस अगस्त में ही लास्ट ईयर बुक कर लिए थे, ऑर्डर कर दिए थे। तो आइए जल्दी से जानते हैं आखिरकार ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हमने ऑलरेडी अलग अलग वैक्सीन के टाइप कवर किए हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है कोविड का वायरस। कोविड के वायरस में आप ये देखें तो दिस इज द स्पाइक प्रोटीन। अब स्पाइक प्रोटीन को किया यूं जाता है कि इसको हम मिक्स करते हैं एडजुवेंट के साथ। और एडजुवेंट के साथ मिक्स के एडजुवेंट अगर आप देखें तो इम्यून रिस्पॉन्स तगड़ा स्टिमुलेट करवाते हैं। और इस स्पाइक प्रोटीन को शरीर के अंदर, सेल के अंदर, अपने शरीर में डाला जाता है। तो जैसे ही शरीर में स्पाइक प्रोटीन एज एन एंटीजन जाता है तो इसके खिलाफ शरीर एंटीबॉडी बनाती है। अब देखिए, होता यूं है कि स्पाइक प्रोटीन से हर बार इम्यून रिस्पॉन्स इलिसिट हो, कोई गारंटी नहीं है। कई बार क्या होता है कि शरीर में स्पाइक प्रोटीन आता है और इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर भी नहीं होता है। तो इसीलिए इसमें हम एक एडजुवेंट के साथ इसको मिक्स कर देते हैं, इस एंटीजन को यानी स्पाइक प्रोटीन को। और उसके बाद आप देखें तो स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स शरीर से ट्रिगर होता है। और शरीर जैसे ही इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है, यानी इस स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। और अगली बार जब असली कोविड का वायरस शरीर में आएगा, तब हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन के तैयार होगी। तो दोस्तों, इसकी एक ही प्रॉब्लम क्या है कि बूस्टर डोजेस की आवश्यकता हो सकती है। तो बूस्टर डोजेस की जरूरत पड़ती है। जहां तक बात दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, नोवावैक्स एक प्रकार का प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसके सिवा पास्ट में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। पर अच्छी बात क्या होती है दोस्तों इस वैक्सीन की, कि इसमें कोई चांसेस नहीं है कि आपको इन्फेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि वायरस कंप्लीट नहीं है, बस उसका स्पाइक प्रोटीन है जो कि शरीर में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं होता है, कंप्लीटली सेफ वैक्सीन मानी जाती है।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत जरूरी है कि इस वैक्सीन की बात करें तो आपको बता दूं इसको इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिला है। तो अब इमरजेंसी यूज अप्रूवल क्या होता है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों वैक्सीन एंड मेडिसिन अगर आप देखें तो इनको आपके मेरे जैसे आम आदमी तक पहुंचने के लिए इनको रेगुलेटरी बॉडीज के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ता है। हर स्टेज में क्लिनिकल ट्रायल्स के अप्रूवल होते हैं कि हाँ क्लिनिकल ट्रायल 1 स्टेज पास हुआ तो स्टेज 2 में भेजो, स्टेज 2 के रिजल्ट भी प्रॉपर आए स्टेज 3 में भेजो। और ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है क्योंकि इंश्योर करवाना कि ये मेडिसिन ये वैक्सीन एब्सोल्युटली सेफ है, बिल्कुल इफेक्टिव है, एफिकेसी हाई है, ये लंबा प्रोसेस है। लंबे टाइम तक ये टेस्टिंग चलती रहती है, उसका डेटा कंटिन्यूसली ऑडिट होता रहता है और फिर जाके पता चलता है। अब दोस्तों होता यूं है कि जैसे अभी इमरजेंसी का वक्त चल रहा है तो अगर डिक्लेयर्ड इमरजेंसी है तो रेगुलेटर चाहे हमारे केस में डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो कि आप देखें तो सिडस्को के चीफ होते हैं, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत का रेगुलेटर है, इसके चीफ है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो उनके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक कॉल ले सकते हैं। वो कॉल होता है कि क्या ड्रग या फिर वैक्सीन को फुल्ली टेस्ट होने के पहले रिलीज कर दिया जाए। अगर उनको लगता है कि इससे पेशेंट्स का भला होगा तो रेगुलेटर चाहे तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन उस ड्रग को या उस वैक्सीन को दे सकते हैं। लेकिन फाइनल अप्रूवल तो बाद में ही मिलती है, लेकिन उस टाइम तक इंटरमीडिएट इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिल जाती है, यानी कि वाइड स्केल में इसका इस्तेमाल कर लीजिए। एंड बाकी ट्रायल्स अभी डेटा आता जा रहा है, ट्रायल्स होते जा रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिल जाती है। तो इस वक्त जैसे भी आप ड्रग्स हमने लिए हैं, कोविशील्ड हो गया, इन सभी को इमरजेंसी यूज अप्रूवल ही मिला था। तो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप ये देखें तो पेटेंट फ्री वैक्सीन है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी क्या होगी कॉर्बीवैक्स की, बिल्कुल कम होने वाली है। तो जो हमें करना है आप देखें तो अभी भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा नंबर्स में वैक्सीनेशन वैसे तो हो गए हैं, लेकिन नंबर्स अभी भी बचे हैं, थर्ड डोज भी अब देना शुरू करना है। तो इसीलिए अब तक जो डेटा है 175 करोड़ वैक्सीन के डोजेस दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी थर्ड डोज भी देना होगा, तो नंबर्स अभी और चाहिए और वैक्सीन की आवश्यकता होगी। जो भारत में टोटल परसेंटेज ऑफ पीपल कंप्लीटली वैक्सीनेटेड है वो 56.9% है, यानी वर्ल्ड एवरेज से 1% ज्यादा है। तो यूजुअली वर्ल्ड एवरेज से हम काफी कम रहते हैं, लेकिन इसमें 1% ज्यादा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये इंक्रीज भी हो रही है। तो इसमें बहुत जरूरी रोल प्ले करेगा फ्यूचर में कॉर्बीवैक्स, क्योंकि ये सस्ता होने वाला है, क्योंकि पेटेंट फ्री है, एंड इसको देना भी रिलेटिवली आप देखें तो नॉर्मल वैक्सीन की तरह इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि भारत में अगर हम देखें तो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ड्राइव हम रन कर रहे हैं और वैक्सीन मैचरी प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं। तो हमारे जो अड़ोस पड़ोस में देश हैं, फ्रेंडली नेबरहुड है, फ्रेंड, उनको भी हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें भी कॉर्बीवैक्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और सिर्फ कॉर्बीवैक्स ही क्यों, अन्य वैक्सीन भी हैं जो कि भारतीय हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जैसे कोविशील्ड अगर आप देखें तो इसकी R&D अगेन जैसे हमने देखा इस केस में कॉर्बीवैक्स के केस में, कॉर्बीवैक्स भी जैसा हमने देखा कि ये बाहर में ही R&D इसकी टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में हुई है। वैसे ही कोविशील्ड भी अगर आप देखें तो इसकी भी R&D ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा हुई है, चेडॉक्स 1 के नाम से इसको किया जा रहा था और इसको अब इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। वैसे ही कोवैक्सिन देखे तो प्योरली इंडिजिनस है, R&D से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक भारत में होती है। तो इसको डेवलप किया है भारत बायोटेक ने और साथ में ICMR के लैब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर बनाया है। तो कंप्लीटली स्वदेशी है और अब इसको अप्रूवल भी मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया से लेके यूरोप में। तो काफी ज्यादा आप देखें तो कोवैक्सिन भी रोल फ्यूचर में प्ले करेगा जब वैक्सीनेशन ड्राइव्स हमें और ऑगमेंट करने होंगे, अड़ोस पड़ोस के मुल्क में भी वैक्सीनेशन हमें प्रोवाइड करने होंगे। तीसरा वैक्सीन दोस्तों है ज़ाइकोव डी दोस्तों जाइडस कैडिला के द्वारा बनाया गया, भारतीय कंपनी है, उन्होंने ही R&D भी किया है, उन्होंने ही मैन्युफैक्चर भी किया है और इसको अप्रूवल भी मिला है सेम 12+ एज ग्रुप में, यानी बच्चों वाले एज ग्रुप में भी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल, इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे रखा है। दोस्तों ये प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है। वहीं कोवैक्सिन अगर आप देखें तो वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन था, कोविशील्ड वायरल वेक्टर वैक्सीन था, ये अगर आप देखें तो दिस इज प्लाज्मिड DNA वैक्सीन। तो ज़ाइकोव डी दुनिया का पहला प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है और ये 3 डोजेज में दिया जाएगा। इसमें आप देखें तो इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इस प्रकार की एक डिवाइस है जो कि वाइब्रेट करती है, स्किन के ऊपर रखते हैं और उससे डायरेक्टली स्प्रिंग पावर्ड डिवाइस है,
नीडल की जरूरत नहीं है, उसके द्वारा ये वैक्सीन एडमिनिस्टर किया जाता है। तो यही आपको जानना था, बहुत जरूरी है दोस्तों। तो जो भी है, अन्य वैक्सीन भी कैसे काम करते हैं, उनकी क्या मैकेनिज्म है, ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई थी, तो आप उसको जरूर देखिएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोविड वैक्सीन, तो आपको काफ़ी चीज़ें अगर इंटरेस्ट है, कैसे अलग अलग वैक्सीन काम करते हैं, वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या हो गया, होल वायरस वैक्सीन क्या हो गया, प्रोटीन सब यूनिट तो बता ही दिया, आरएनए वैक्सीन कैसे काम करते हैं, प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन क्या होता है, तो ये सब के लिए आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ यूपीएससी के लिए हमने अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन भी ऑफर किया है। 50% डिस्काउंट है दोस्तों फरवरी 23 तक, तो इसका फायदा उठाएं। एंड सीसैट मॉक टेस्ट दोनों अवेलेबल है। KC10 इज द कोड दैट यू विल बी यूजिंग। इन डेप्थ वीडियो सोल्यूशंस मिलते हैं एंड आपका परफॉर्मेंस मिलता है, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, रैंकिंग होती है, तो काफी बेनिफिशियल है। इसके सिवा दोस्तों कॉम्बैट है संडे को, तो इसका फायदा उठाएं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और जल्दी से एनरोल करें। जबरदस्त प्राइस हमने ऑफर किया है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन के बहुत जबरदस्त फायदे होते हैं। 1-to-1 लाइव मेंटरशिप होती है, कोच असाइन होते हैं, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होती है डेली, एंड साथ ही साथ रेगुलरली एंड स्टडी प्लानर भी आपको मिलता है। ओपन हाउस विद एजुकेटर्स भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों GS सब्सक्रिप्शन प्लस एंड आइकनिक दोनों आप देख सकते हैं, दोनों अवेलेबल है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1 साल की 46,791 रुपीज ऑन यूजिंग द कोड KC10। 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज ऑन यूजिंग द कोड KC10। और ऑप्शनल की एक सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1 साल की 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। याद रखिएगा, ये वही कोड है, सिर्फ और सिर्फ KC10 कोड यूज करने पर ही मैं मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग ऑफर करता हूं, वापस कह देता हूं। इसके सिवा दोस्तों लोन की भी बेनिफिट हम ऑफर कर रहे हैं, लोन भी है, तो 0% इंटरेस्ट रेट में है, 2 घंटे में अप्रूवल है, मिनिमल पेपर वर्क है, तो इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो इसको फिलअप करें। इसके सिवा लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म के बहुत फायदे हैं, आपको बताया ही है। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है, इसमें एनरोल करें। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज है, यूपीएससी CSE बैचेस है, आप देख सकते हैं फरवरी 23 से स्टार्ट हो रहे हैं और आगे भी स्टार्ट होते रहेंगे। इसके सिवा दोस्तों हम स्पेशल ओपन हाउस भी करेंगे, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। तो ओपन हाउस में जल्दी से आइए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।